अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और अच्छी खबर के साथ हाजिर हो चुका हूँ, अच्छी डेवलपमेंट के साथ हाजिर हो चुका हूँ। एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों पाकिस्तान आपको पता है एलएनजी इंपोर्ट करता है और एलएनजी इंपोर्ट के ऊपर अब पाकिस्तान बेस करना शुरू कर चुका है। इस काम के लिए पाकिस्तान ने कतर के साथ एक मुआहिदा भी किया था ताकि पाकिस्तान को सस्ती एलएनजी मिले। अब दोस्तों कोरोना वायरस के दिनों के अंदर हुआ क्या है कि तमाम मार्केटें एक किस्म की क्रैश कर चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से पहले की मैं बात करूं तो एवरेज अगर रेट देखा जाए एलएनजी का तो ये पर MMBTU के हिसाब से अगर देखें तो $9 या इससे ज़्यादा बन नहीं जाता था। अब दोस्तों जो पाकिस्तान ने कतर के साथ डील की थी इसके मुताबिक पाकिस्तान को ये $5 से $6 के दरमियान पर MMBTU पड़ता था। अब दोस्तों कोरोना वायरस के दिनों के अंदर पाकिस्तान ने ऑफर की कि भाई हमें कार्गो चाहिए एलएनजी के। अब ये कार्गो जो कतर से आती हैं, जो कतर के साथ हमारी डील है, इसके अलावा थे। अब यहाँ दोस्तों पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान को $2.20 के ऊपर पर MMBTU पड़ा है एक कार्गो, जो कि सोकर की जानिब से उन्हें ऑफर कर दी गई है। ये एक कंपनी है सोकर लिमिटेड। तो इन्होंने एक पाकिस्तान ने बिडिंग के लिए कहा कि आप बिडिंग करें, कम से कम लो रेट आप हमें दें ताकि हम आपको ऑर्डर दे सकें, आपको ये कह सकें कि आप हमें कार्गो मंगवा कर दें। तो यहाँ सोकर लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी जानिब से सबसे लोएस्ट बिडिंग की गई, सबसे कम ऑफर पाकिस्तान को की गई कि हम $2.2 के ऊपर आपको ये कार्गो दे देंगे। अब दोस्तों ये कार्गो पाकिस्तान के अंदर 27 से 28 अगस्त के दरमियान आ जाएगा, यानी एक माह के बाद आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज है 1 अगस्त। तो यहाँ आप ज़रा ये अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी सस्ता कार्गो पाकिस्तान को पड़ने जा रहा है ये वाला। अब दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से ओवरऑल भी मार्केट को देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में जो एवरेज बनती है वो ये बनती है कि $2.35 पर MMBTU के ऊपर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये मार्केट बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने इससे भी सस्ता हासिल कर लिया, जो कि $2.20 के ऊपर हासिल किया है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्गो वगैरह और एलएनजी इंपोर्ट की जाती है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की बुनियाद के ऊपर की जाती है। तो यहाँ कोई 5.74% कुछ इस तरह से परसेंटेज बनती है ब्रेंट क्रूड ऑयल के हिसाब से, और इसे जब डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये $2.2 के ऊपर पाकिस्तान को पर MMBTU पड़ा है एलएनजी का। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के अलावा भी 3 और कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें टेंडर दिया गया है और वो टेंडर जीत चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो टेंडर दिया जाना था वो थोड़ा सा महंगा जीती हैं, ये कंपनी सस्ता जीत चुकी है। इन्होंने सबसे कम ऑफर की थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एक कार्गो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी नहीं करता, ना ही एक कंपनी पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करती है, तो जितनी भी आप कह लें कि टेक्निकली भी और वैसे भी जो सस्ते तरीन आप कह लें कि बिडर थे जिन्होंने कम से कम ऑफर की थी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाकी अगर ये $2.2 के ऊपर पर MMBTU पर है तो दूसरी जो कंपनीज की जानिब से ऑफर की गई थी किसी का $3 तक पड़ गया होगा, किसी का $2.5 तक पड़ गया होगा, इस तरह एवरेज निकल ही आती है, किसी का $4 या इससे नीचे पड़ गया होगा। ये मैंने आपको आगे एवरेज बताई थी, लेकिन इसी तरह पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि एलएनजी का जो कोरोना वायरस से पहले का प्राइस था वो थोड़ा सा ऊपर था। ये तो कोरोना वायरस की वजह से एलएनजी का भी प्राइस बहुत नीचे आ चुका है और इसमें भी पाकिस्तान ने अपनी तरीका सबसे सस्ता तरीन सौदा कर लिया है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि इसका अवाम को फ़ायदा गवर्नमेंट पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती। अगर 27-28 अगस्त को ये सस्ते कार्गो पाकिस्तान पहुंचती हैं तो मेरे ख्याल से सितंबर और आने वाले माह के अंदर पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए और ये फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम तक भी गवर्नमेंट को पहुँचाना चाहिए। अब ये डेवलपमेंट मैंने शेयर कर दी है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ये फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम को पहुंचाती है या नहीं। खैर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आपको मिलती रहे। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह।